गुड मॉर्निंग 12th क्लास। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का पहला लेसन पढ़ाया था, भोजस्योदार्यम। चलिए देखते हैं आज दूसरा चैप्टर। नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। देखिए, धन्यो अयम भारत देशः। धन्यो अयम भारत देशः। यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति, समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द संदोह शब्दों के समूहों को प्रसवनी जन्म देने वाली, सुर भारती, देववाणी संस्कृत को सुर भारती कहा जाता है। देखिए, धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भावनी, शब्द संदोह प्रसवनी, सुर भारती। समुल्लसति जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, समुल्लसति सुर भारती, देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि मतलब होता है, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, विद्यमानोसु मतलब आज जो भी विद्यमान है, तो विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वर्तमान में, संपूर्ण साहित्य में या विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में भी, वाङ्मयेषु, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, साहित्यों में मतलब जो भी साहित्य वर्तमान में संपूर्ण विश्व में है उसको कहा जा रहा है कि वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में अस्य वाङ्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारता, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश 18 को कहा जाता है, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि और अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति, इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासामार्य भाषाणां, सभी आर्य भाषाओं की जननीति, जननी है। मन्यते भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्वान भी मन्यते ऐसा मानते हैं कि संस्कृत है सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविज्ञ ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का श्रयत्वम आश्रय होना, व्यापकत्वम च और उसकी व्यापकता, कस्यापि किसी की भी, दृष्टेर विषयः दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानिए, दृष्टि में रख कर, सम्यक उक्तम, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है, आचार्य प्रवरेण दंडिना,
आचार्य प्रवर दंडी ने। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है किसने? महर्षि भी, महर्षियों ने। देखिए फिर से, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम्। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में अस्या वाङ्मयम्, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारता आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां जननीति, यही भाषा आर्यों की सभी भाषाओं की जननी है। मन्यते भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व को जानने वाले विद्वान, मन्यते ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च। संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर विषय, किसी की भी दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर सम्यक उक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवर दंडी ने सम्यक उक्त ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। इस वीडियो में इतना ही, एक पैराग्राफ है ये, बाकी का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को। इतने का आप लोग संदर्भ और उसका संकेत दे करके अर्थ लिख लीजिएगा, अनुवाद कर लीजिएगा। इसका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। जब स्कूल खुलेगा उसी टाइम ये कॉपी चेक करूँगी मैं। थैंक यू।